देखो, आप सब बच्चे हैं, आप सब पढ़ाई कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल्स में जा रहे हैं, हाई स्कूल्स में जा रहे हैं। तो पहले तो ये अपने मन में ठान लेना है कि मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है। ये एक निश्चय दृढ़ करना है कि आई वॉन्ट टू हैव द बेस्ट ऑफ एकेडमिक्स इन माई लाइफ। इसके लिए अगर आप सुनिश्चित हो तो कई प्रकार के संसाधन आपको जीवन में मदद करेंगे। अगर आपने अपना मन ठान लिया है कि मुझे कोई भी संजोग में, कोई भी परिस्थिति में अच्छी पढ़ाई करनी है, 1, 2, 3 अच्छी डिग्री लेनी है, प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ना है और अपना जीवन बनाना है, कुछ कामयाबी प्राप्त करनी है, तो आपको भगवान की कृपा से, आपके प्रारब्ध अनुसार आपको कई क्षेत्रों में से मदद भी मिल जाएगी। जिस प्रकार से इस प्रकार की अच्छी शिविर आपको अभी मिल रही है। एक अच्छा प्रसंग आपको कहना चाहूंगा जो बहुत प्रेरणादायी है, आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। तमिलनाडु भारत का एक राज्य है, आप सब जानते हो ना बच्चों। दक्षिण भारत में तमिलनाडु एक राज्य है। कई साल पहले की यह बात है कि वहां एक छोटे से गांव में एक ज्योतिष जा पहुंचा। तो गांव के सभी लोग वहां उसके पास दौड़ाए और सभी के मन में यह था कि हमारा भविष्य क्या होगा। तो ये हस्तरेखा देख के, जो भी एक विज्ञान है, वो ज्योतिष सबके बारे में कुछ बात कर रहा था। एक युवा माँ थी, अपने 5 साल के छोटे से लड़के को लेके वहां जा पहुंची। उसके मन में ये उम्मीद थी कि मेरा बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई करे, बहुत बड़ा अफसर बने। यह उनका स्वप्न था। फिर उनकी बारी आई। ज्योतिष को बहुत उम्मीद के साथ ये माँ ने पूछा कि ये मेरे बच्चे का भविष्य क्या है, आप देखो, आप उसकी हस्तरेखा देखो और मुझे कहो। ज्योतिष ने उस छोटे से बच्चे का हाथ में लिया, उसकी हस्तरेखा देखी और निराशा के साथ कहा कि ये बच्चे का कोई शैक्षणिक भविष्य नहीं है, ये बच्चा कोई अच्छी पढ़ाई नहीं करेगा क्योंकि उसके हस्त में कोई विद्या रेखा नहीं। तब ये माँ तो बहुत दुखी हो गई, रोने लगी और छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ के अपने घर की ओर जाने लगी। रास्ते में लोग पूछते थे कि आप क्यों रोती हो, कुछ बता नहीं पाती थी। घर जाके भी बहुत वो रोई। वो छोटे बच्चे ने उसके माँ को पूछा कि माँ आप क्यों रोती है। तो माँ ने रोते रोते कहा कि मेरे स्वप्न सब मिट्टी में मिल गए। मेरे मन में बहुत बड़ी इच्छा थी कि तू अच्छी पढ़ाई करे, बड़ा अफसर बन, लेकिन आज ज्योतिष ने यह बताया कि तेरे हाथ में कोई ऐसी हस्तरेखा नहीं है, तेरे हाथ में कोई ऐसी विद्या रेखा नहीं है कि तू अच्छी पढ़ाई कर। फिर मां तो ऐसे ही रोती थी। ये 5 साल का लड़का, उसके मन में कुछ विचार आया। उसके मन में तो दृढ़ था ही कि मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है। वो सीधा रसोई घर में गया, वहां से नाइफ उठाई और जहां उसकी माता ने बताया था कि ज्योतिष यूं बता रहा था कि हस्त में यहां विद्या रेखा होती है, वहीं पे उस नाइफ से उन्होंने एक लंबा सीधा बहुत खून निकल गया ऐसा एक लाइन बना दी। तो माता भी चिल्लाई, अरे ये तूने क्या किया। तो छोटे बच्चे ने कहा कि माँ शायद भगवान भूल गए मेरे हस्त में विद्या रेखा रखने की, लेकिन आज मैंने रख ली। तू चिंता मत कर, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई करने के लिए विलायत जाऊंगा, वहां बड़ा प्रोफेसर बनूंगा। और यही हुआ। उस छोटे से बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की, मेरिट्स अच्छे मिले, क्रेडिट्स मिले, स्पॉन्सरशिप मिली, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए गया, वहां बीए विद इंग्लिश हुआ। उस जमाने में आज से 50-70 साल पहले बीए विद इंग्लिश फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो भी एक छोटे से गांव का लड़का, बहुत बड़ी बात थी समाज में। फिर वहां प्रोफेसर भी रहा, वापस भारत आया, यहां भी काम करता था, विजिटिंग प्रोफेसर उनको फिर से बुलाया गया वहां ऑक्सफोर्ड में।
उस बच्चे ने अपने माँ को जो बात की थी कि मैं सिर्फ अच्छी पढ़ाई नहीं करूंगा, लेकिन परदेश जाके पढ़ाई करूंगा और वहां जाके बड़ा अफसर बनूंगा, बड़ा प्रोफेसर बनूंगा, ये सब बातें सही निकली। फिर उस बच्चे ने भारत के स्वातंत्र्य संग्राम में अपने आप को झूठ दिया, स्वातंत्र्य सेनानी बने, बहुत काम समाज और देश के लिए किया, देश आजाद हुआ और भारत के वे राष्ट्रपति भी बने। आई एम टॉकिंग ऑफ नन अदर देन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बचपन की कहानी है कि एक छोटे से गांव में थे, गरीब परिवार में थे, संसाधन बहुत कम थे, लेकिन एक निश्चय था मन में ये बात ठान ली थी कि मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है, विलायत जाना है, बड़ा अफसर बनना है। तो यहां तक पहुंच गए। तो बच्चों, आपके पास तो आज कई प्रकार के अच्छे संसाधन हैं। आपके माता पिता आपके लिए बहुत चिंतित हैं, पुरुषार्थ करते हैं, आपको अच्छी स्कूल में पढ़ाई के लिए बिठाया है, आपके पास टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो आपको अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं, आपके पास आज तो नेट भी अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन हाईवे है, इंटरनेट ज्ञान भी आप प्राप्त कर सकते हो। ये सब कुछ अच्छी सुविधा आपके पास है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं। The choice is in your hands, but make a good choice so you stand a good chance for a great change in your life. बड़ा परिवर्तन आप अपने जीवन में, आपके परिवार की सुखाकारी में, समाज की व्यवस्था में और देश निर्माण में आप कर सकते हो, अगर आप चाहे तो, अगर आप निर्णय करें तो, अगर आप तय करें तो ये शिविर से आपको सर्वप्रथम यह तय करना है कि मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है। संसाधन आपके पास है, क्यों नहीं कर सकते? 1 डिग्री ले सकते हो, 2 डिग्री ले सकते हो, 3 डिग्री ले सकते हो। आज भारत में ऐसे लोग हैं जो MBA हैं, CA भी हैं, CS भी हैं, उनकी तनख्वाह आप देखें, सालाना तनख्वाह उनकी 20 करोड़ की है, 40 करोड़ की भी है, 50 करोड़ की भी है। और दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी वार्षिक तनख्वाह 100 करोड़ से ज्यादा है। अपना जीवन सुखी बना सकते हैं, परिवार को सुख दे सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को अच्छा शिक्षण दे सकते हैं, बड़ी अच्छी समाज सेवा भी कर सकते हैं और राष्ट्र निर्माण भी कर सकते हैं, अगर आपके पास इतनी अच्छी विद्या हो और उस विद्या से आपने इतना अच्छा धन कमाया हो, प्रतिष्ठा भी आपको मिलती है, आप समाज के 2 बड़े अच्छे काम भी कर सकते हो।